नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्क्लॉस बैंगलोर यानी द लीला होटल्स इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इस आईपीओ की लिस्टिंग कहां पर होगी, लिस्टिंग के समय इसमें कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे क्या इस आईपीओ को लिस्टिंग पे सेल कर देना चाहिए या इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के समय कुछ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या नहीं। सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली और टू दी पॉइंट जानने को मिल जाएगी, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। सबसे पहले बात करें तो इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए 2,36,000 शेयर होल्डर्स का रिजर्वेशन रखा गया था। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 8,400 और बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 16,900 लोगों को अलॉटमेंट इसका रिजर्व रखा गया था। रिजर्वेशन के सामने इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हमें वो काफी कम देखने को मिला। रिटेल कैटेगरी में 0.87 टाइम, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 0.82 टाइम, बिग एचएनआई कैटेगरी में 1.21 टाइम। यानी जिस किसी ने भी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है उनको यहाँ पर 100% अलॉटमेंट मिल गया है। अगर आपको भी इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है तो आपने कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर कितने लॉट अप्लाई किए थे ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पर्सनली मैं बात करूँ तो मैंने भी इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया था और मुझे भी इसमें अलॉटमेंट मिल गया है। 2 जून यानी मंडे को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी और इसका सिंबल आप द लीला THELEELA ये सर्च करेंगे तो ये शेयर आपको आ जाएगा। तो देखिए इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 1 जून 12 बजे के हिसाब से सिर्फ ₹2 का जीएमपी इसका देखने को मिल रहा है। यानी कि 0.5%, 1% का भी जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा। इस आईपीओ का हाईएस्ट जीएमपी 4.5%, लगभग 5% के करीब पहुंचा था। जीएमपी के हिसाब से बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें फ्लैट होती हुई दिख सकती है, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अभी जो 2-3 आईपीओ है, बेल्लाइस का आईपीओ, बोरोना का आईपीओ, जीएमपी उनकी काफी अच्छी चल रही थी, पर फिर भी उनकी लिस्टिंग जीएमपी से 10-15% नीचे हुई। ये आईपीओ की लिस्टिंग पर्सनली मेरे हिसाब से ₹400 से ₹450 के बीच में हो सकती है। इस आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी सी हल्की सी नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये नेगेटिव होता है तो जनरली 5 से 10% नेगेटिव के अंदर अंदर लिस्ट हो सकता है। शायद आप में से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इस आईपीओ के अंदर सिर्फ एक ऐसे ही लगाने के हिसाब से रिस्क ले लिया होगा। क्या पता अगर पॉजिटिव लिस्ट हो जाए, 5-10% का रिटर्न मिल जाए, तो उस हिसाब से भी कितने ही लोगों ने इसमें अप्लाई किया होगा। अगर आपने भी यही सोच के इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये आईपीओ बाई चांस पॉजिटिव के अंदर लिस्ट हो जाता है, 10 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो मैं इस आईपीओ के अंदर एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर यही एक्सपेक्ट किया है कि ये कम सब्सक्राइब होगा, 4-4 आईपीओ है तो हो सकता है अगर 10-15% का रिटर्न बाई चांस बन गया तो मैं क्लियरली यहाँ से थोड़ा सा पैसा लेके अपना पैसा एग्जिट कर लूंगा। आई होप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि हो सकता है ये आईपीओ फ्लैट लिस्ट हो सकता है या 5% नेगेटिव या 5-10% पॉजिटिव लिस्ट हो सकता है। तीनों ही सिनेरियो के अंदर मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूँ ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है वो भी जानते होंगे कि इस आईपीओ में रिस्क तो है, क्योंकि इसका कोई जीएमपी नहीं चल रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस आईपीओ के अंदर थोड़ा सा मिड टर्म के लिए या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया है। उनके लिए फटाफट से एक बार कंपनी के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का जो नाम है, ये कंपनी का नाम, ब्रांड नेम काफी बड़ा नाम है। द लीला होटल्स प्रीमियम होटल और लग्जरी सेगमेंट के अंदर होटल ऑपरेट करने में ये कंपनी नंबर 1 कंपनी आती है। 2020 से लेकर 2025 तक ये कंपनी 1-2 बार तो नंबर 1 कंपनी भी रही थी होटल सेक्टर के अंदर, लग्जरी होटल सेक्टर के अंदर, और कंटिन्यूअसली ये कंपनी इंडिया के अंदर टॉप 3 लग्जरी होटल सेक्टर के अंदर आती है। दूसरी बढ़िया बात यहाँ पे जो थी कि आईपीओ 2500 करोड़ का फ्रेश इशू लाई थी कंपनी, उसके अंदर लगभग 2000 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने के लिए करेगी। इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। इस साल कंपनी तो प्रॉफिट में भी आ चुकी है, 47 करोड़ का लगभग कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कंपनी के पास कर्जा 4000 करोड़ के लगभग का है। इस आईपीओ से कंपनी का आधा कर्जा, 50% कर्जा कम होते हुए दिखेगा, तो इससे कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट बचेगा और इसकी असर जो है इसके फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिवली पड़ते हुए दिखाई देगी। और ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी होने वाली है। 10 से 12,000 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप होगा और आईपीओ के बाद भी जो प्रमोटर है वो यहाँ पर 76% का हिस्सा रखेंगे। और कंपनी के पास जो अभी पोर्टफोलियो पड़ा है, 12-13 होटल पड़े हैं, पर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने आगे के 2-3 साल के लिए आउटलुक काफी ज्यादा एग्रेसिवली रखा हुआ है। तो वहां से जो लॉन्ग टर्म के फंड्स होते हैं, डीआई वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस आईपीओ का वैल्यूएशंस काफी महंगा रखा गया था। इसका आप वैल्यूएशंस अगर कंपेयर करेंगे तो द इंडियन होटल जो इतने प्रीमियम होटल्स है उन सबसे काफी महंगा वैल्यूएशन रखा गया था। 220 का पी रेशियो इस आईपीओ का हमें देखने को मिल रहा था, जबकि बाकी जो कंपनियां हैं वो लगभग 50 से 60 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही थी। तो अगर थोड़ा प्राइस बैंड इसका सस्ता रखते तो हो सकता था इस आईपीओ के अंदर 15 से 20% लिस्टिंग इनकी संभावनाएं भी हो सकती थी। और फाइनेंशियल्स भी कंपनी कंटिन्यूअसली पिछले साल तक लॉस से रिपोर्ट कर रही थी। इस साल ही कंपनी ने सिर्फ 1400 करोड़ का रेवेन्यू और सिर्फ 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो कंपनी का प्रॉफिट अभी काफी कम देखने को मिल रहा है और आईपीओ खत्म हो जाने के बाद भी कंपनी के पास 2000 करोड़ का कर्जा रह जाएगा। कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से ये कर्जा काफी ज्यादा है, तो अभी इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप और भी कंप्लीट में इन डिटेल में इस कंपनी के बारे में समझना चाहते हैं
तो हमने इस कंपनी के रिव्यू का कंप्लीट वीडियो बनाया था, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो लोग इसमें फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, वो भी सिर्फ हल्का 50 करोड़ का। इससे पहले कंटिन्यूअसली ये कंपनी लॉस में ही रिपोर्ट कर रही है। तो फ्रेश बाइंग करने के लिए आपको जो है इसके क्वार्टरली नंबर, 2-3 क्वार्टरली नंबर को आपको ट्रैक करना चाहिए। जिस तरीके का एग्रेसिव प्लानिंग कंपनी ने वहां पर रखा हुआ है, क्या वो उसको एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं? अगर वो एग्जीक्यूशन कर पाएंगे तो 2-3 साल बाद फाइनेंशियल ईयर 2028-29 के बाद उसके रेवेन्यू में हमें उसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहां तक तो इस शेयर के अंदर कोई खास बड़ी मूवमेंट आ जाए, वहां तक मल्टीबैगर रिटर्न दे दे ये शेयर, ऐसा तो मुझे नजर नहीं आ रहा। फ्रेश बाई करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रह सकते हो। हाँ, ये कंपनी अच्छी है, लग्जरी सेगमेंट का बिजनेस है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रहिए। क्वार्टरली इसके नंबर आप ट्रैक कीजिए, ईयरली नंबर ट्रैक कीजिए, फाइनेंशियल्स वगैरह में सुधार देखने को मिल रहा है, पी रेशियो थोड़ा नीचे आता है। तो इस आईपीओ को, इस शेयर को आप हल्का हल्का करके अगर आपको खरीदना भी है तो हल्की हल्की क्वांटिटी में 2%, 5%, 10%, इस हिसाब से आप अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट पे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है इस आईपीओ, इस शेयर को लेके। फाइनल डिसीजन जो है वो आपको अपने रिस्क के हिसाब से और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। आई होप आपको हमारी जानकारी, हमारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो एसएसए स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी और पर्टिकुलर एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है। जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बाई करने का, होल्ड करने का या सेल करने का, तो उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। आईपीओ के रिव्यू, जीएमपी का अपडेट, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी और आफ्टर लिस्टिंग भी आपको उसमें क्या करना चाहिए, ये सारे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। सारी मल्टीपल जानकारी आपको आईपीओ मार्केट की और स्टॉक मार्केट की हमारे इसी चैनल पे एक्सक्लूसिवली देखने को मिल जाती है, तो हमसे जुड़ के जरूर रहिए। बाकी मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 प्लस मेंबर्स की हो चुकी है। आपके प्यार और सपोर्ट के कारण हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ऐसे ही आगे भी हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। हमारी भी पूरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि हम और भी ज्यादा वैल्यूएबल जानकारी और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको एकदम क्लियरली और टू दी पॉइंट पहुंचाते रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। चैनल पे अवेलेबल स्टॉक एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, काफी वैल्यूएबल वहां पे एनालिसिस हमने किया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए। वहां पे आपको स्टॉक को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, उसकी जानकारी, एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एजिस वोपाक टर्मिनल, इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम और स्कोडा ट्यूब के भी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।